हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे होंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके क्लास 11th में भी काम आता है, क्लास 12th में भी काम आता है। क्लास 11th के अंदर आपको इसकी बेसिक जानकारी दी होती है और क्लास 12th के अंदर इसके टाइप्स वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं रिलेशन। अब रिलेशन टॉपिक जो है वो हम 11th क्लास के अंदर तो पढ़ेंगे कि रिलेशन जो होता है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। और क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं और उससे क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, जब हमने सेट्स पढ़े थे तो हम यहाँ पर दो सेट लेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। ए के अंदर मैं यहाँ पर आर बोले तो रेड कलर ले लेता हूँ और बी बोले तो ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बी के अंदर मैं शर्ट ले लेता हूँ, एस शर्ट और पी पैंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। ये भी एक सेट ही होता है, होने में ये एक सेट ही होता है, मगर इस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है उनका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। अभी तक हम एलिमेंट्स लिखते थे इस तरह से, मगर जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। अब ऑर्डर पेयर होता क्या है, देखिए, दो एलिमेंट्स का एक ऐसा पेयर होता है जिसमें ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कैसे? यदि मैं ए से बी की बात कर रहा हूँ, देखिए ए से अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो ए का एलिमेंट आएगा और सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो बी का आएगा। और ये जो ऑर्डर बना है, इस ऑर्डर को चेंज करने पर यदि हम यहाँ पर बी कोमा ए लिख देंगे, दोनों जो है वो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाते हैं, अगर हम ए से बी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो ए का होगा और सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो बी का होगा। यहाँ तक क्लियर? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑर्डर पेयर बनाइए। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले आर की बात करेंगे तो आर एस के साथ भी पेयर बनाएगा, पी के साथ भी बनाएगा। तो देखिए, रेड शर्ट, रेड पैंट, क्लियर। अब ब्लू की बात करेंगे बी की, तो यहाँ पर बी एस यानी कि ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट। तो ये जो हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखे हैं, इन ऑर्डर पेयर का जो सेट है यही क्या कहलाता है हमारे पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ तक क्लियर? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, है तो ये एक सेट ही, ठीक है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सेट, यानी कि हमें दो सेट ऐसे लेने जो कि नॉन वाइड हैं, क्लियर। उनके अंदर रिक्त समूह नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रिक्त समूह नहीं होना चाहिए, उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। देखिए, फ्रॉम ए टू बी लिखा रहा है ना, तो हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कोमा बी। यहाँ पर जो ए है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से है, क्लियर। अगर हमारे पास में ए और बी में से एक नल सेट आ जाता है, एक नल सेट मिल जाता है, इन दोनों में से कोई भी अगर हमें नल सेट मिल जाता है तो फिर हम उसे प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अब देखिए, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ए के अंदर मेरे पास में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर मेरे पास में 2 एलिमेंट्स हैं। जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर मेरे पास में ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, 1 4, क्योंकि हम ए से बी की ओर चल रहे हैं ना, 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। इस तरह से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं आप उसको बनाकर यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास में ए कोमा बी इक्वल्स टू सी कोमा डी मिले तो ये तभी पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल्स टू सी होगा
एंड बी इक्वल्स टू डी होगा। यहाँ तक क्लियर? देखो मैं इसको समझा देता हूँ। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो वो इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन? जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है ना? यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये तभी होगा तब ये होगा। अगर ये मिल जाता है तो ये हम बोल सकते हैं और ये मिल जाता है तो हम ये बोल सकते हैं। क्लियर? ये टू साइडेड स्टेटमेंट को दर्शाता है। अगली बात करेंगे सेकंड। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ए पी होगा एंड नंबर ऑफ बी जो है मेरे पास में वो क्यू होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, यानी कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ए मेरे पास में 3 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ बी मेरे पास में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस बी के अंदर मिलने वाले जो मेरे पास में एलिमेंट्स है उनकी संख्या कितनी होगी? 3 इंटू 2 यानी कि 6 होगी। तो इस तरह से आप, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो इनसे जब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे? तो आप बता सकते हैं कि हमें 6 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर? इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है इधर ए और बी इज इनफाइनाइट देन ए क्रॉस बी ऑल्सो इनफाइनाइट। देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर 2 सेट लेता हूँ, उन्होंने बोला है कि आपको नल नहीं लेना है, मगर आप फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट तो ले सकते हैं। मान लेते हैं दोनों में से कोई भी एक सेट मेरे पास में इनफाइनाइट सेट मिल जाता है, या तो ए मिल जाता है या फिर मुझे बी मिल जाता है। क्लियर? तो एक भी अगर दोनों में से इनफाइनाइट सेट मिल जाए, हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और b इक्वल्स टू मेरे पास में यहाँ पर 1, 3, 5 है। अब ये मेरे पास में a जो है वो तो इनफाइनाइट सेट है और b जो है मेरे पास में फाइनाइट सेट है। जब मैं यहाँ से ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करूँगा, 2 देखिए इन तीनों से ऑपरेट होगा, 4 इन तीनों से ऑपरेट होगा, 6 इन तीनों से, ऐसे करते करते इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो a क्रॉस b के अंदर भी मेरे पास कितने होंगे? इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे। क्लियर? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। यहाँ तक क्लियर? और बात कर लेते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। यदि मेरे पास में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि मुझे ये निकालना हो, 3 सेट का ऑर्डर पेयर निकालना हो, तो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा मुझे ए बी सी के रूप में मिलेगा, और इसे ऑर्डर पेयर ना कह के मैं यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ पर ए जो है वो ए से होगा, बी होगा वो बी से होगा, और सी जो होगा वो सेट सी में से होगा। तो ये थी हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट की जानकारियाँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। तो देखिए रिलेशन के अंदर हमारे पास में सबसे पहले होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 सेट ले लेता हूँ। सिंपल से सेट है ए इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी, और बी इक्वल्स टू ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे आहान, भानु, चेतन, ठीक है, और चांदनी। ये मैंने यहाँ पर कुछ नाम ले लिए हैं। चलो अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जब मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? ए आहान, ए बी के साथ भी क्या आ जाएगा? भानु, बी के साथ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी कर लिया है। अब देखें मुझे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। 4 3 12 एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास में यहाँ पर 12 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब इन 12 एलिमेंट्स में से मैं क्या करता हूँ? एक इसका सबसेट बनाता हूँ।
एक सबसेट बनाता हूँ मैं, इसको मैं R नाम दे देता हूँ। और सबसेट बनाने के लिए मैं एक क्राइटेरिया फिक्स करता हूँ कि मुझे ऐसे एलिमेंट का सबसेट बनाना है जहाँ पर पहले फर्स्ट लेटर आ रहा हो, उसके बाद नाम आ रहा हो। यानी कि ए जो है फर्स्ट लेटर होगा तो इससे जो नाम स्टार्ट होगा वो आहान होगा। बी से जो फर्स्ट लेटर है इससे भानु, ऐसे ही सी से चेतन और सी से चांदनी। क्लियर? अब देखिए यहाँ जो मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि मुझे पहले फर्स्ट लेटर लिखना है और उससे स्टार्ट होने वाला नाम लिखना है। ऐसे यहाँ पर बी फर्स्ट लेटर लिखा तो इससे स्टार्ट होने वाला नाम लिखना है। तो ये जो हमने सबसेट लिया है ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी का जो सबसेट है ये किसी न किसी रिलेशन से डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई मान लेता हूँ। अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स कोमा वाई तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से, जो कि क्या है हमारे पास में यहाँ पर ए है फर्स्ट लेटर, है ना, और वाई जो है वो नेम है, वो बी में से बिलोंग कर रहा है। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले एक ऑर्डर पेयर लिखा। वो ऑर्डर पेयर हमें कहाँ से मिला है, उसके एलिमेंट्स वो लिखा। आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये ऑर्डर पेयर मैंने कैसे बनाया है, उसका रीज़न लिखा। ये जो रीज़न है यही एक रिलेशन है। कैसे? एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, यानी कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले x लेना है, किस में से, a में से। वो x जो लिया है वो फर्स्ट लेटर बनेगा किसके एलिमेंट का, y के एलिमेंट का, यानी कि b के एलिमेंट का। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम रिलेशन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इफ़ वी ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, देखिए हमने यहाँ से एक पी क्रॉस क्यू का जो सबसेट है वो ऑब्टेन कर लिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर। हमने यहाँ से एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया। क्या रिलेशन बनाया कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। क्लियर? बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो हम इसे रिलेशन कहेंगे, इस आर को रिलेशन कहेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन भी एक तरह का सेट हो गया। इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, तो देखिए एलिमेंट ए रिलेशन बी, इसको इससे भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ए और बी एलिमेंट्स है, ना कि सेट से। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ए रिलेशन बी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए अगली बात जो इसके अंदर समझने की आती है कि इसमें हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम ए से रिलेशन बी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर ए से बी के अंदर रिलेशन डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये जो ए है ये हमारे पास में कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और ये जो बी है ये हमारे पास में कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन, या हम इसे पर्टिकुलर केस के लिए रेंज भी कह देते हैं, रेंज भी कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे कोडोमेन कब कहेंगे और रेंज कब कहेंगे, इसे हम रे डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ पर देखिए रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास में ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसके अंदर एक रिलेशन जो है वो आर डिफाइन हो रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 4 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास में हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम इसका ले रहे हैं, इसके एलिमेंट्स का रिलेशन इनसे बता रहे हैं हम। ठीक है ना, हम ए से बी की ओर चल रहे हैं, तो हमारे पास में जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। मान लेते एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर
एक पहली कंडीशन ये बनती है और दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दो कंडीशंस को ध्यान से देखिए। डोमेन तो ये हमेशा होगा ही ए, यहाँ पर बी कोडोमेन ही है और यहाँ पर भी ये बी कोडोमेन ही है, कोडोमेन ही है, मगर यहाँ पर रेंज दोनों के अंदर अलग अलग है। वो कैसे है देखिएगा। यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो सिर्फ इतनी है। क्लियर? मतलब मुझे इस रिलेशन जो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, इस रिलेशन के अंतर्गत बी के कितने एलिमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं, यदि उन सारे एलिमेंट्स को हम एक तरफ ले लें तो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी बन जाएगी रेंज। मगर आप देखेंगे यहाँ पर सभी एलिमेंट्स मेरे पास में इसके एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये जो कोडोमेन है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेंज के बराबर भी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। देखिए यहाँ पर तो सबसेट है ना, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स अलग ले लिए, सबसेट है, मगर किसी किसी केस के अंदर ये इसके इक्वल भी आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिलेशन के टाइप के ऊपर। आज की जो क्लास थी वो क्लास 11 पर बेस्ड थी। यहाँ पर क्लास 12th के लिए उनका बेसिक क्लियर हो गया होगा और क्लास 11th वालों की रिलेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ठीक है, ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।